हेलो एवरीवन, ये एनिमे स्पोर्ट्स पर बेस्ड होने वाली है। अगर आप लोगों ने ब्लू लॉक, हाइक्यू, आओसी जैसी एनिमे देखी है तो ये सीरीज जरूर आपको पसंद आएगी। ये काकेरू आइजावा की कहानी है, जो एक यंग लड़का है और अपने बाएं पैर में लगी दर्दनाक चोट के बाद काकेरू आइजावा सॉकर खेलना छोड़ देता है और इसके बाद वो मैनेजर बनना सेलेक्ट करता है। ये एनिमे स्पोर्ट्स, हार्ट ब्रेक, रोमांस, स्कूल पर बेस्ड होने वाली है। सॉकर यह गेम दुनिया भर के लोगों द्वारा पसंद किया जाता है, जिनके कदम तलवार की तरह तेज होते हैं और जो बॉल को मैजिक की तरह पास करते हैं। वह अपने फैंस में जनरेटेड एक्साइटमेंट से स्टेडियम को हिला देते हैं। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने समय तक गेम पर कंट्रोल रखते हो। बिना गोल किए तुम कभी नहीं जीत सकते, इसलिए जापान एक नाइट की तलाश कर रहा था। पेनल्टी एरिया में गेम को डिसीजन करने की पूरी पावर होती है। जिसके बाद हम एक काले अंधेरे को देखते हैं, जिसमें से एक रोशनी दिखाई दे रही थी और वो उस रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। इसी के साथ ही हम काफी बड़े स्टेडियम को देखते हैं, जहां पर हल्ला गुल्ला हो रहा था, जबकि अनाउंसर बताता है 15 और अंडर U50 जापान साउथ अमेरिका कप, जापान वर्सेस ब्राजील। फिर हम ब्राजील के सपोर्टर को देखते हैं, जहां पर ब्राजील के लिए वो लोग चिल्ला रहे थे। दूसरी तरफ अनाउंसर कहा, हम दूसरे हाफ के 2 मीटर के नुकसान के करीब पहुंच गए हैं। स्कोर 1-2 है, ब्राजील आगे है। जापान दबाव महसूस कर रहा है, उन्हें जल्द ही गेम को बराबर करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हालांकि ब्राजील जारी रखे हुए है, वह धक्का दे रहा है और वो निकल गया। फिर हमें एक बच्चे की आवाज आती है, जो काफी खुश होने के साथ कह रहा था, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। जिसके बाद हम आइजावा को देखते हैं, जिसका ड्रेस नंबर 10 था। दूसरी तरफ जापान के बंदों ने ब्राजील से बॉल छीनने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहे। वक्त पर आइजावा पहुंचकर उससे बॉल ले चुका। फिर अनाउंसर कहता है, जापान का नंबर 10 एरिया का किंग सुगुरु आइजावा, उसने उस मूवमेंट का लाभ उठाया और बॉल पर अपना कब्जा कर लिया। साथ ही साथ सुगुरु के फैंस उसको चीयर कर रहे थे। वहाँ पर उसका भाई भी शामिल था, जो अपने भाई के मैच को देखकर कहता है, मुझे वास्तव में फुटबॉल पसंद है। जबकि अनाउंसर बोला, वह ड्रिबल में टूट गया है। दूसरी तरफ सुगुरु का भाई कह रहा था, अचानक डिफेंस को ऑफेंस में बदलने की स्पीड। वह डिफेंस में पहले ही आगे निकल गया है। एक ब्रेक थ्रू और शानदार फुटवर्क। तभी सुगुरु को रोकने के लिए 2 डिफेंडर उसके करीब आ रहे थे, जिसे देखकर सुगुरु ने अपने बॉल को दूसरे बंदे की तरफ पास कर दिया। ये देखकर सुगुरु का भाई कहा, 10 मीटर की दूरी पर एक मैजिक पास से कुछ भी पल भर में नहीं। जबकि वो बॉल ब्राजील के हत्थे लगने ही वाली थी, पर जापान के एक प्लेयर ने उस बॉल को कवर कर लिया। ये देखकर ब्राजील के पसीने छूटने लगे। दूसरी तरफ जापान के सपोर्टर जापान की टीम के लिए चीयर कर रहे थे। उसी वक्त 9 नंबर ने स्ट्राइक किया, पर ब्राजील का गोलकीपर गोल होने से पहले ही रोक देता है। ये देखकर वहाँ के बंदों को निराशा हो रही थी, लेकिन एक शानदार एंट्री के साथ सुगुरु बॉल को अपने पास लेते हुए फ्लैग शॉट मार देता है, जो सीधे जाकर गोलकीपर को चकमा देते हुए गोल हो गया। गोल होने के साथ अनाउंसर चिल्लाते हुए कहा, गोल! ये हाफ टाइम खत्म होने से पहले ही उन्होंने अपना स्कोर बराबर कर लिया और जिसने शॉट मारा वह निश्चित रूप से था और कोई और नहीं बल्कि अनस्टॉपेबल एज सुगुरु आइजावा है। इस मैच को देखकर उसका भाई खुश होने के साथ कहा, मेरा नाम काकेरू आइजावा है, मैं सुगुरु आइजावा का छोटा भाई हूँ। नेक्स्ट सीन में हम ब्यूटीफुल सीन को देखते हैं। वहाँ के पास के स्कूल का नाम कामाकुरा मिडिल हाई स्कूल था, जहाँ पर लड़के फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे। पीछे की तरफ एक बंदा खेल दिखाते हुए कहता है, यहाँ सुगुरु आता है। वह इस मोमेंट का लाभ उठाते हुए उस बॉल पर कब्जा कर लेता है और जो गेम में शामिल नहीं थे वो मेरी बात को ध्यान से सुनो। और फिर दूसरे ने अपने शानदार फुटवर्क के साथ आखिर में मानो बॉल को कोई डोरी द्वारा खींच रहा हो, वह एक शानदार थ्रो पास था। ये बात को सुनकर वहाँ के बंदे हैरान हो रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर एक बॉल काकेरू को लग जाती है, जिसकी वजह से काकेरू का ये शो यहीं पर खत्म हो चुका। बॉल के हिट की वजह से काकेरू के सर में दर्द हो रहा था, जो देखकर उनमें से एक लड़का कहता है, काकेरू क्या तुम ठीक हो? तभी दूसरी तरफ से एक प्लेयर आते के साथ कहता है, ओए प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। जिस पर एग्री करने के साथ वो सारे प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो पर्सन काकेरू से कहता है, काकेरू तुम इसलिए खेल रहे हो क्योंकि तुम मैनेजर हो, तो बस क्लब छोड़ दो। जिस पर काकेरू बताता, मेरा बुरा भाई, मैं माफी चाहता हूँ कैप्टन। उसके इस बात पर सुगुरु कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद काकेरू हंसने के साथ कहता है, मेरा भाई अमेजिंग है, उसे जापान का प्राइज कहा जाता है। जिसके बाद हम सुगुरु की मैच प्रैक्टिस को देखते हैं, जो अपने अपोनेंट टीम का सामना करते हुए बॉल को पास कर देता है। ये सब देखकर वहाँ पर
पर खड़ी सारी लड़कियां सुगुरु को चीयर कर रही थी। साथ ही साथ वो कहती हैं, सुगुरु सेंसेई देखो, उसने मेरी तरफ देखा। उनके मैच के दौरान काकेरू कहता है, मेरे भाई की तुलना मुझसे करना यह चंद्रमा की तुलना कछुए करने जैसा होगा। इसी के साथ वहाँ पर गोल हो गया, लेकिन इसकी वजह से अपोनेंट टीम को काफी ज्यादा पश्चाताप हो रहा था। फिर हम काकेरू को देखते हैं जो उनको टावल दे रहा था ताकि वो अपना पसीना उसमें पहुंच सके। जिसके बाद काकेरू को काफी सारी लड़कियां लव लेटर दे रही थी। ये देखकर काकेरू कहा, मेरे भाई को है ना, मैं इसे आगे बढ़ा दूंगा। फिर वो उन सब के लव लेटर लेकर चला जाता है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर उनके मैच की तरफ आ गया था। दूसरी तरफ खड़े प्लेयर काकेरू को देखकर कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, इसे फर्स्ट ईयर के लिए छोड़ दो। जिस पर काकेरू वजन उठाते हुए बोला, ये है ठीक है, मैं इसे उठा सकता हूँ। उसकी ऐसी हालत को देखकर एक प्लेयर उसकी मदद के लिए जाने के साथ कहता है, कम से कम मुझे तुम्हारी तो मदद करने दो। उसकी इस बात का जवाब देते हुए काकेरू कहा, मैं सचमुच इसे उठा सकता हूँ। तभी दूसरी तरफ से कोई आइजावा को पुकार रहा था। जिस पर वो प्लेयर पूछता है, कौन सा आइजावा? ये बात को सुनकर वो बंदा कहता है, जाहिर है लो क्वालिटी वाला, क्या तुम मुझे मेरी सीन गार्ड्स की सुरक्षा दिला सकते हो? तभी सुगुरु उसकी ऐसी बातों को सुनकर कहता है, उन्होंने बस इतना नहीं कहा बल्कि कुछ ज्यादा ही कह दिया। अगले सीन में काकेरू उस बात पर एग्री करने के साथ उस प्लेयर से कहता है, कोटा क्या तुम इसका ध्यान रख सकते हो? ये कहते ही काकेरू वहाँ से जाने लगा। दूसरी तरफ कोटा की हवा टाइट हो चुकी थी। जिसके बाद काकेरू अपना काम करने के लिए चला गया। उसका भाई भी उसे ही देख रहा था। साथ ही साथ उनका प्रैक्टिस मैच फिर से चालू हो चुका। जबकि 18 नंबर काकेरू से कहता है, जब तुमने ब्राजील के गेम में अपने भाई का अमेजिंग गेम देखा, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आया? पिछले साल तक तुम फॉरवर्ड के रूप में खेलते थे, मैनेजर बनना छोड़ो और दोबारा से खिलाड़ी बनो। उसकी इस बात का जवाब देते हुए कोटा कहता है, बिल्कुल, अगर तुम लेफ्ट हाथ का इस्तेमाल थोड़ा बहुत भी कर सके तो तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो। जो सुनने के बाद काकेरू कहा, भले ही मैंने अपनी दुनिया उलट दी हो, पर मैं अपने भाई की तरह नहीं खेल पाऊंगा। अगर मेरा भाई प्लेयर के रूप में काम करता रहेगा तो मैं मैनेजर का काम करता रहूंगा। किसी दिन मैं ट्रेनर बनने की स्टडी भी करूंगा। जब जीनियस सुगुरु आइजावा वर्ल्ड कप फुटबॉल ग्राउंड पर खड़ा होगा तो मेरा सपना भी वही खड़ा होना है। मैं अपने भाई का मैनेजर और ट्रेनर बनूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर 18 नंबर खामोश हो गया था। दूसरी तरफ कोटा कहा, चाहे वह मस्क्यूलर हो या नहीं। तभी एक सीटी के साथ एक बंदे की आवाज आती है जो यूसुके से कह रही थी, वहाँ अंदर आओ। जिस पर एग्री करने के साथ यूसुके वहाँ से जाने लगा, पर वो रुकने के साथ काकेरू से कहता है, खैर मुझे लगता है कि यह जीने का तरीका है। ये कहते ही वो चला गया। उसके सामने काकेरू मुस्कुरा रहा था, पर उसके जाने के बाद काकेरू का मुंह उतर गया। जबकि कोटा बताता है, हर बार यूसुके ही होता है। जिस पर काकेरू अपनी निराशा को साइड में करते हुए कोटा को समझाता है, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, सभी सेकंड ईयर में है, वह डेफिनेटली बेस्ट है। जिसका जवाब देते हुए कोटा कहता है, यार मैनेजर बनना काफी अच्छा है। इस बीच मैं कल के लाल और सफेद मैच के लिए काफी घबराया हुआ हूँ। जिस बात का जवाब देते हुए काकेरू बोला, आखिरकार यह रेगुलर सिलेक्शन मैच है। ये बात को सुनकर कोटा प्रार्थना करते हुए कहता है, डियर गॉड और बुद्धा, प्लीज किसी का पेट दर्द होने दो ताकि मैं खेल सकूं। उसकी ऐसी बातें को सुनकर काकेरू कहता, किसी को कर्ज देना 2 गड्ढे खोदने के समान है ना? उनके पीछे हम काफी खूबसूरत लड़की को देख पाते हैं। तभी काकेरू की नजर उस पर पड़ गई। उसकी इस खूबसूरती को देखकर काकेरू उस पर फिदा हो चुका था। लेकिन कोटा भड़कते हुए कहा, हे, मैंने पहले कभी तुम्हारी यूनिफॉर्म यहाँ नहीं देखी है। यह कोई इंक्रूचमेंट जोन एरिया है। क्या तुम कानूनी तौर पर सेक्सुअल हरेस्ट चाहती हो? उसकी ये ठरकी वाली बातों को सुनकर कोटा को एक जोर की बॉल हिट होती है। साथ ही साथ उसको रेड कार्ड मिल चुका। यहाँ तक कि कोटा एक हिट की वजह से आधा जमीन में घुस गया। लेकिन वो लड़की काकेरू से कहती है, काकेरू काफी दिन हो गए मिले हुए, क्यों क्या तुम मेरा नाम जानती हो? जिस पर वो लड़की हंसने के साथ कहती है,
तुम कितने कवाई हो, मैं इस स्कूल में ट्रांसफर हुई हूँ, मैं कामाकुरा वापस आ गई हूँ। इसकी इस बात पर काकेरू सोच में पड़ गया था, लेकिन वो लड़की उसको समझाती है, मुझे लगता है तुम मुझे नहीं पहचानते। जिसके बाद वो उसको बड़े प्यार से देखने लगी। उसकी यह खूबसूरती को देखकर काकेरू शर्माते हुए कहा, माफ करना पर मैं बस। तभी वो लड़की कही, मैं 7 ईयर की हूँ। ये बात को सुनकर काकेरू सोच में पड़ते हुए कहा, 7? हाँ क्या यार, 7। इसी के साथ उसको याद आ चुका था और वो उससे कह रहा था, पर उसी वक्त एक बोल आकर उसको वहीं चुप कर चुकी। तभी एक बंदा उससे कहा, अपना आलस छोड़ो और काम करो। फिर हम सुगुरु आइजावा को देखते हैं जो अपने आप को बेहतर करने में लगा हुआ था। जिसके बाद नाना मिशीमा काकेरू से कहती है, सुगुरु सान हमेशा की तरह ही है, मुझे हमारी एलिमेंट्री स्कूल की टीम की याद आती है, पर सुगुरु लीडर था और तुम और मैं टॉप 2 में थे। काकेरू, क्या तुम अब फुटबॉल नहीं खेलते? यह कितना बेकार है, तुम्हें खेलना चाहिए। मुझे सुगुरु काकेरू फिर से कॉम्पिटिशन देखना अच्छा लगेगा, या फिर अब तुमको सोकर पसंद नहीं है? जिस पर एग्री करने के साथ काकेरू कहा, मुझे सोकर काफी पसंद है, लेकिन इसी के साथ स्कूल की बेल बजती है, जो सुनकर नाना मिशीमा कहती है, ओ मुझे स्टाफ रूम में जाना होगा, बाद में मिलते हैं काकेरू। जिस पर काकेरू एग्री था, पर नाना मिशीमा रुकने के साथ कही, मैं सोकर क्लब की मैनेजर भी बनूंगी, इसलिए एक मैनेजर के रूप में मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ, फिर मिलते हैं। उसके जाने के बाद काकेरू परेशान दिख रहा था। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर क्लासरूम की तरफ आ जाता है, जहाँ पर सर उन लोगों से कह रहे थे, मैं हमारे ट्रांसफर स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, नाम है मिशीमा। जिस पर नाना मिशीमा बताती है, मैं लॉस एंजल से मिशीमा हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसकी ऐसी बातें को सुनकर वहाँ के लड़के उस पर दीवाने हो चुके थे, लेकिन काकेरू उसको अपनी क्लास में देखकर काफी हैरान था। साथ ही साथ वो बातें करते हुए कह रहे थे, इस क्लास में पहली बार कोई असली हॉट लड़की आई है। वहाँ एक परी है, परी यहाँ पर उतर आई है। कितना आरामदायक माहौल है, पर मैं इस नेगेटिव ऑरा को फील कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भड़कते हुए कहती हैं, 1 मिनट रुको बॉयज, पूरी तरह से इसका क्या मतलब है? दूसरी तरफ से सर की आवाज आती है, तुम्हारा सीट आइजावा के बगल में है। जिस पर एग्री करने के साथ मिशीमा काकेरू के पास जाकर बोलती, अब बताओ तुम्हें क्या लगता है काकेरू, क्या ये मुझ पर शोभा देता है? मिशीमा की ऐसी बातों को सुनकर वहाँ के लड़के काकेरू की तरफ गलत नजरों से देखने लगते हैं। साथ ही साथ वो काकेरू को धमकाते हुए बोले, ये कैसे हो सकता है? ओए जरा सुनियो, क्या तुम उसे जानते हो? उनकी इस बात का जवाब देते हुए काकेरू उनको बताता है, हम बचपन के दोस्त हैं। ये सुनते ही वो सारे के सारे काकेरू पर चढ़ जाते हैं। वहाँ के इस मंजर को देखकर मिशीमा को काफी मजा आ रहा था। फिर हम काकेरू के पास्ट के बारे में जानते हैं। साथ ही साथ काकेरू हमें बताता है, नाना मिशीमा जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे वह एक एंट्री गेट स्टूडेंट थी। वो उसी सोकर टीम में शामिल थी जिसमें मैं और मेरा भाई था। हमने उसे नाना के ट्रांसलेट के रूप में 7th नाम दिया। उस समय वह लंबी थी और लड़कों जैसी दिखती थी, लेकिन 5th क्लास की गर्मियों में उसके मोम और डैड को अमेरिका जाना पड़ा और वो अलविदा कहने के लिए टीम के पास आई। उस पल में जब मैं उसे देख रहा था, मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। इसी के साथ हम सुगुरु को देखते हैं जो कहीं जा रहा था, लेकिन पीछे पीछे काफी सारी लड़कियां उसके पीछे आ रही थी। तभी पीछे से मिशीमा सुगुरु का नाम पुकारती है, पर इसकी वजह से लड़कियों को गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में मिशीमा सुगुरु को एंट्री फॉर्म देते हुए कुछ कहने लगी। उनके नीचे की तरफ काकेरू उन दोनों को एक साथ बातें करते हुए देख रहा था। उन दोनों को एक साथ हंसी खुशी बातें करता देखकर काकेरू को गलत फहमी हो जाती है। जिसके साथ हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुगुरु अपनी साइकिल के साथ घर आ गया था, लेकिन उसके सामने काकेरू भी था। जिसे देखकर सुगुरु काकेरू से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर काकेरू अपने भाई को बताता है, कन्वीनियंस स्टोर जा रहा हूँ। रात के समय पाउडर वाला स्पोर्ट्स ड्रिंक खरीदना पड़ता है। क्या तुम मैनेजर बनकर इतना आनंद ले रहे हो काकेरू? हाँ क्या क्या आनंद ले रहा हूँ?
ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम सचमुच मुझे परेशान करते रहते हो और तुम हमेशा भागते रहते हो। क्या कुछ गलत है भाई? आजकल तुम अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हो। क्या तुमको कुछ परेशान कर रहा है? बिल्कुल नहीं, यह ठीक है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कुछ हो सके। मैं ग्रेट सुगुरु आइजावा को परेशान कर रहा हूँ। ये बात को सुनकर उसका भाई भड़क चुका था, इसलिए वो उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? जो बंदा भाग जाता है वह मेरे बारे में जानता ही क्या है? उन दोनों की लड़ाई को देखकर वहाँ पर उनकी बहन आते के साथ उनको छुड़ाते हुए कहती है, सुगुरु अरे यार तुम क्या कर रहे हो? तभी सुगुरु जाते हुए कहा, खिलवाड़ करना बंद करो। तुम कब उस तरह के पर्सन बन गए काकेरू? काकेरू अपने भाई की बातों से अच्छी तरीके से वाकिफ था, पर वो अपने काम के लिए वहाँ से जाने लगा। दूसरी तरफ सुगुरु अपने कमरे में बैठने के साथ कहता है, अबे साले। जिसके बाद वो फ्रेम को देखने लगता है, यहाँ तक कि सुगुरु माई डायरी में जो कुछ आज हुआ वो लिखने लगता है। अगले सीन में काकेरू अकेले ही सोकर खेल रहा था और वो सोकर खेलते हुए काफी ज्यादा खुश दिख रहा होता है। साथ ही साथ काकेरू कहता है, मुझे आश्चर्य है कि कितने महीने हो गए हैं जब से मैंने किसी और के सामने बॉल किक करना बंद कर दिया है। जब से मैंने रात में अकेले ही पार्क में सोकर खेलना शुरू किया है। स्लाइड के पास्ट काकेरू आइजावा को सीधे लास्ट हो जाता है। ये कहते ही वो किक करने ही वाला था, तभी उसके सामने पास्ट मेमोरीज आने लगी, जिसकी वजह से काकेरू डर गया और वो कहा वह उसे फंसाता है और अपने राइट पैर में गोली चलाता है। ये कहते ही उसने गोल पर अपना एक कदम बढ़ाया, लेकिन एक मार्क्समैन उसकी इस बॉल को रोक चुका। ये देखकर काकेरू काफी हैरान हो गया, पर वो कहा आखिरकार ये सस्पिशियस बंदा कौन है? तभी मार्क्समैन उस बॉल के साथ काकेरू की तरफ बढ़ने लगा और वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए काकेरू के सामने से ही बॉल लेकर निकल चुका। ये देखकर काकेरू हक्का बक्का होने के साथ कहता है, कमाल का बवंडर फुटवर्क है। पहले स्ट्रैप के साथ यह ग्रे मैक्स वाला बंदा काफी अच्छा है। पीछे की तरफ मार्क्समैन इशारा करने लगा। ये देखकर काकेरू सोचता है वह चाहता है कि मैं इसे आकर ले जाऊं। वह उस पर सीरियस है। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उसकी तरफ बढ़ा। ये देखकर मार्क्समैन उसकी तरफ बॉल थ्रो कर देता है, पर वो अपनी इंजरी की वजह से बॉल को किक नहीं कर पाता। जिस चीज का मौका पाकर मार्क्समैन उस बॉल को लेकर उड़न छू हो चुका, जिसकी वजह से काकेरू को गुस्सा आ गया और वो बॉल छीनने की जंग में शामिल हो जाता है। पर मार्क्समैन कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं था। वो बॉल को अपने पास रखने की पूरी कोशिश करता है। साथ ही साथ मार्क्समैन अपनी स्किल का इस्तेमाल करने के साथ बॉल को पूरी तरीके से अपने पास रख चुका। ये देखकर काकेरू अपनी इंजरी की वजह से कहता है, मेरा लेफ्ट पैर। ये बंदा जानता है कि मैं अपने लेफ्ट पैर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इस बार करके रहूंगा। ये कहते ही काकेरू मार्क्समैन से हर बार बॉल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। पर वो हार ना मानते हुए कहता है, वह अच्छा है। यह एलियन कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं है, लेकिन यह कौन हो सकता है? कोटा, यूसुके या मेरा भाई हो सकता है। नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं कि वह कौन है। आखिरकार मुझे सबसे ज्यादा मजा सोकर खेलने में ही आता है। कुछ देर बाद काकेरू थक गया, इसलिए वो लेट कर हाफने लगा। साथ ही साथ वो हाफते हुए कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन दोबारा जरूर आना। हम दोबारा से सोकर खेलेंगे। पर जब उसने मार्क्समैन की तरफ देखा तो वो वहाँ पर नहीं था। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर प्लेग्राउंड की तरफ आ जाता है, जहाँ पर कोटा रोते हुए कह रहा था, ओ अब रेगुलर सिलेक्शन मैच का टाइम हो गया है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं बेंच पर हूँ, बस मुझे टीम में रहने दो। पीछे की तरफ काकेरू यूसुके से कहता है, अरे यूसुके, कल रात तुम क्या कर रहे थे? जिस पर यूसुके बताता है, घर पर सोकर वीडियो गेम खेल रहा था। पर ये सवाल क्यों? जिसके जवाब पर काकेरू का कहना है, जब तुम कहते हो तो रात में पार्क, तो तुम क्या सोचते हो? काकेरू की ऐसी बातें को सुनकर यूसुके कहा, क्या? अगर तुम किसी तरह ताक झाक करने के बारे में पूछ रहे हो तो कोटा का नाम लो। तभी कोटा आते के साथ कहता है, अरे मैं झांक नहीं रहा था, लेकिन अगर तुम झांकने गए थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? इसी के साथ वहाँ पर मिशिमा आ गई, जिसे देखकर कोटा बोला, क्या तुमने इन्हें देखा या यह देखा या शायद दोनों? उसकी ठरकी भरी हरकतों को देखकर मिशिमा उसे जोर से लात मारती है, जिसकी वजह से उसको रेड कार्ड मिल चुका। साथ ही साथ इस बार भी कोटा जमीन के अंदर आधा घुस गया। उसी वक्त एक बंदा आते के साथ कोटा से कहता है, क्या सचमुच तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है? हे कोटा, मैदान के किनारे पर रहो ताकि तुम मेरे रास्ते में ना आओ। खैर, यह तब होगा जब तुम मैदान में उतरोगे। ये बात को सुनकर कोटा भड़कते हुए बताता है, निशिजिमा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसी के साथ उनके सिलेक्शन का समय आ गया, जहाँ पर सुगुरु उनसे कहता है, अब रेगुलर सिलेक्शन मैच शुरू होगा। जैसा कि तुम
जानते हो इशिकावा को चोट लग गई है, इसकी वजह से सेकंड ईयर के स्टूडेंट बेंच में शामिल होंगे। कुनिमात्सु अब शुरू करो। तभी कुनिमात्सु कहा, जब मैं तुम्हारा नाम पुकारूं तो ऊंची आवाज में जवाब देना। डिफेंस के फर्स्ट में कोटा नुकात्सुका। अपनी ये बात को सुनकर कोटा तो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है। पीछे की तरफ से कुनिमात्सु कहता है, मिडल फील्डर के लिए मुनाबू एंडाऊ। और आखिर में अबे। तभी पीछे से सुगुरु उसको इशारे करता है, जो सुनकर कुनिमात्सु कहा, आगे खेलेगा काकेरू आइजावा। काकेरू का नाम सुनकर वहाँ के सारे प्लेयर काफी हैरान थे, यहाँ तक कि उससे ज्यादा काकेरू हैरान था। तभी कुनिमात्सु कहता है, काकेरू तुम्हारी आवाज कहाँ है? जिस पर काकेरू जोर से चिल्लाता है। पीछे की तरफ मिशिमा उसके लिए काफी खुश थी। उसी वक्त काकेरू कुछ कहने की कोशिश करता है, पर सुगुरु उस पर यूनिफॉर्म फेंक कर उसे वहीं चुप करा चुका। साथ ही साथ वो काकेरू से कहता है, यह डिसाइड हुआ है, जल्दी करो और खुद को बदलो। तुमने टीम के लिए रेड कलर पहना है। अपने भाई की ऐसी बातों को सुनकर काकेरू कहता है, यह बेतुका है। जिस पर सुगुरु भड़कते हुए बोला, क्या तुमको डर है कि तुम शर्मिंदा हो जाओगे? तुम मैनेजर इसलिए बने हैं क्योंकि तुम शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काकेरू का कहना है, नहीं, मैं मैनेजर बनना चाहता हूँ। काकेरू का ये कहना ही था। तभी सुगुरु उससे कहता है, और बहाने मत करो काकेरू, तुम बस दूसरों के सामने असली रूप दिखाने से डरते हो। तुम में सोकर को पूरी तरह छोड़ने की हिम्मत भी नहीं है, इसलिए तुम मैनेजर की पोजीशन पर भाग गए। क्या मैं गलत हूँ काकेरू? अगर तुम कप्तान की ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकते तो सोकर क्लब छोड़ दो, बस इतना ही। सिलेक्शन मैच 10 मिनट में है, हाइड्रेट रहो। जिस पर उसकी टीम एग्री थी, पर काकेरू परेशान मन में कहा, मैं भागा नहीं। जो बंदा भाग जाता है वो मेरे बारे में क्या ही जानता है। दूसरी तरफ निशिजिमा काकेरू की तरफ देखते हुए कहा, सचमुच मैनेजर को खेलने के लिए क्यों चुना? ये क्या चल रहा है? मैं नहीं जानता कि ये क्या हो रहा है। तभी युसुके और कोटा उसके पास आ जाते हैं और काकेरू पश्चाताप करते हुए कहता है, मैं खेलूंगा, मैं तो खेलूंगा, वरना लालत है। युसुके मेरे साथ प्रैक्टिस करो। उसके ऐसे जोश को देखकर युसुके काफी खुश था। दूसरी तरफ काकेरू प्रैक्टिस करते हुए कहता है, सच कहूँ तो मैं निराश था, मैं सीरियस रूप से नाराज था, लेकिन साथ ही मेरा दिल धड़क रहा था। ये शायद एक मोमेंट के लिए ही रहा होगा, लेकिन इस मन से फिर से दौड़ना, कैपेबल होना, वो भी मेरे भाई के साथ। नेक्स्ट सीन में मिशिमा काकेरू को 15 नंबर ड्रेस देते हुए कहती है, अरे काकेरू देखो, सुगुरु सान ने भी रेड ड्रेस पहनी हुई है, तुम दोनों सब टीम हो। जिस पर काकेरू एग्री था, जिसके बाद वो दो टीम एक साथ खड़े होने के साथ कहती है, गेम खेलने के लिए शुक्रिया। उनके बीच में काकेरू अपने मन में कहता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपने भाई के साथ एक ही टीम में खेलूंगा, उसके मैदान पर दौड़ने के लिए, कि इस दिन आखिरी बार होगा। और गाइस, आपको इस एनिमे का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बता देना। और गाइस, मैं कमेंट का टारगेट 25 रखता हूँ, लाइक की आप बोछार कर देना। अगर ये टारगेट अचीव हो गया तो नेक्स्ट पार्ट मैं जरूर लेके आऊंगा, वरना इस सीरीज को भूल जाओ। साथ ही साथ मैंने एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन किया है जो हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप, रोमांटिक और पेनफुल है। अगर आप उस एनिमे को देखना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिन होगा। तो फिर मिलते हैं, टेक केयर, सायोनारा।